मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये जो व्लॉग है वो कल से कंटिन्यू, जो थोड़ा बहुत मैंने काम किया था और उसके बाद में फिर मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई थी काम करने की, तो फिर मैं ऐसा का ऐसा ही रख के सो गई। कल जो आपने व्लॉग देखा था उसके जस्ट बाद का ये व्लॉग है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। और मॉर्निंग में मैं उठ गई थी जल्दी, और उठने के बाद में मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो है वो कंप्लीट किया। क्या काम किया वो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, और उसके पहले अभी मैं क्या कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ। तो ये सामने आपको जो 2 डिब्बे दिख रहे हैं, अच्छा इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं डी मार्ट से सामान लेकर आई थी, और सारा ग्रोसरी का सामान जो है वो 2 दिन हो गए और मैंने अभी भी बालकनी में रखा हुआ है, क्योंकि किचन के अंदर जो कुछ डब्बे हैं उनको मुझे क्लीन करना था। और कुछ डब्बे हैं वो साफ़ तो थे, लेकिन उनको मुझे सिर्फ एक बार देखना था कि कोई सामान कोई फेंकने जैसा है, कोई रखने जैसा है, कोई ख़राब हो गया है, तो उन सब चीज़ों को मुझे अलग करना था। रही बात मैंने सुबह जल्दी उठ के क्या किया, तो आपको बर्तन दिख रहे होंगे सामने वाले कंटेनर के अंदर पूरा ही भरा हुआ है। तो ये सारे बर्तन जो थे वो मैंने सुबह जल्दी उठ के साफ़ किए थे, और कुछ डिब्बे वगैरह थे वो मैंने रात को ही खाली करके रख दिए थे। लेकिन फिर रात को जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी लेट हो गया था, थक भी गई थी, तो मैं ऐसा ही रख के सो गई थी। तो सुबह फिर उन सारे डब्बों को मैंने वॉश कर दिया था। ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे, क्योंकि जो डिब्बे खाली होते हैं उनको मैं हाथों हाथ, मतलब जब भी खाली होते हैं उसी समय धो देती हूँ। तो कुछ ज़्यादा नहीं, 2-4 डब्बे थे वो मैंने जो है वो क्लीन करके रख दिए। और ये जो तो सामने आपको ब्लू ढक्कन वाले कंटेनर दिख रहे हैं, तो इनके अंदर मैं रखती हूँ ड्राई स्नैक्स। और उनमें वो स्नैक्स रहते हैं जो बच्चों को दिन को भूख लगती है, या अभी जैसे कि वैकेशन है तो बच्चे मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में उनको भूख लगती है। तो इन 2 डब्बों में मैं उनके सामान जैसे कि नमकीन हो गई, भुजिया सेव हो गई, या फिर बिस्किट्स हो गए, या खाकरा वगैरह, जो भी उन्हें पसंद है वो चीज़ें मैं इनके अंदर ला के रखती हूँ। तो वो खुद ही इन डब्बों में से सामान लेते हैं। तो कई बार उनको सिखा रखा है वैसे तो कि उन चीज़ों को अच्छे से रैप करके रखना है, लेकिन जल्दबाजी में वो रख देते हैं। तो बस अभी मैंने उन्हीं चीज़ों को चेक किया है। तो कुछ बिस्किट्स वगैरह थे वो मतलब काफ़ी नरम हो गए थे, तो वो फेंकने वाले थे, वो मैंने फेंक दिए। और बाकी कुछ खाली पैकेट थे वो भी उन्होंने रखे थे, तो वो भी मैंने फेंक दिए। और बाकी की चीज़ों को मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख दिया। तो बस ये करते करते थोड़ा लेट हो गया था, तो फिर अभी मैंने सोचा पहले रोटी बना दूँ, क्योंकि आगे फिर बच्चों को जाना है क्लास में। तो बीच में काम छोड़ के पहले मैंने रोटी वगैरह बना दी, उसके बाद में बच्चों को मैंने खाना रख दिया। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि सबसे मतलब आप किचन में काम करते हो ना, तो कोई ना कोई एक किचन का कोई कैबिनेट ऐसा होता है ना जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो वो कौन सा है? तो मेरे यहाँ तो सबसे ज़्यादा गंदा जो होता है ना वो कैबिनेट, जो कि अभी आपने देखा कि मैंने तेल का डब्बा अंदर रखा, जहाँ पे मैं खड़ी होकर रोटी बना रही हूँ ना, ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, बस उसी कैबिनेट के अंदर मैं अपने तेल के, घी के और ये सारे डब्बे रखती हूँ, जिसमें शक्कर, चाय पत्ती, तेल, घी के डब्बे, नमक का डब्बा, ये सब रहता है। तो वो कैबिनेट मेरा सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो अभी बस मैंने थोड़ी देर पहले उसको पूरा मतलब साफ़ किया, और उसके अंदर जो मैंने एक एंटी स्लिप वो अंदर बिछा रखी है शीट, तो उसको भी मैंने सर्फ से अच्छे से वॉश किया, क्योंकि वैसे तो मैं 2-3 दिन के अंदर उसके ऊपर मेरा जो DIY क्लीनर है उसको स्प्रे करके क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैंने उसको पूरा हटा के साफ़ किया। और तेल और घी के जो डब्बे होते हैं रूटीन के, वो मैं एक स्टील की ट्रे है उसके अंदर रखती हूँ। तो शीट है वो ज़्यादा गंदी नहीं होती है, लेकिन आज मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और ये आपको नारियल के कुछ पीस दिख रहे होंगे। तो हुआ ये कि वैसे आपको पता होगा कि मैं नारियल के मतलब जब भी नारियल वगैरह फोड़ती हूँ ना, तो कुछ की चटनी बनानी होती है वो बना लेती हूँ, और बाकी के जो होते हैं उनको मैं फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके रखती हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि जब भी मुझे चटनी वगैरह बनानी हो तब हमेशा मेरे पास में अवेलेबल रहें। और हुआ ये कि अभी कुछ टाइम पहले मैं लेके आई थी, तो मैंने आधे की चटनी बना दी थी, और बाकी जो थे वो मेरे को फ्रीज़र में रखना था, तो भूल के और मैंने फ्रीज़ के अंदर रख दिया। तो फ्रीज़ में रखने से क्या होता है कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वो मतलब अच्छे से फ्रेश नहीं रहते हैं, तो उसमें से स्मेल आने लग गई, तो वो मुझे फेंकने पड़े। तो बस किचन में खाने वाने का काम करने के बाद में जितने भी बर्तन थे वो खाली वगैरह करके मैंने सिंक के अंदर रख दिए, और अब वापस से मैं लगी हूँ। बच्चे जा रहे हैं क्लास में, अभी आपने देखा ही होगा कि विहान और परी दोनों निकले हैं, और उसके बाद में मैं लगी हूँ उन सारे ग्रोसरी के सामान को अपनी जगह पे रखना है। तो उसके पहले जो फर्नीचर है जो खाली कर सकती हूँ उसको खाली करके साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो आपको कैबिनेट दिख रहा है इसके अंदर मैं रखती हूँ अपने बड़े वाले कंटेनर, जिसके अंदर जो चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में लाती हूँ, जैसे कि चने की दाल है, शुगर है, चावल है, तो ये डब्बे इसके अंदर रखती हूँ। तो वैसे तो ये ज़्यादा गंदा होता नहीं है, लेकिन अभी क्या है वेकेशन है, तो कई बार मैं बच्चों को चाय बनाने के लिए बोल देती हूँ। तो जो छोटे वाले डब्बे जिसके अंदर रूटीन की चाय पत्ती और शक्कर रहते हैं,
उनमें खाली हो जाते हैं तो बच्चे अपने हाथों से ही इन बड़े डब्बों में से निकाल के रिफ़िल कर देते हैं। तो उनके हाथ से कई बार शक्कर वगैरह अंदर गिर गई थी, तो बस अभी मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर दी है। और जो वैसे तो कैबिनेट के नीचे तक के पार्ट की क्लीनिंग के लिए मैं वैक्यूम का यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक ही कैबिनेट क्लीन करना था, तो मैंने सोचा वैक्यूम की जगह कैसे करके मैं झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से जो कुछ शक्कर के या चावल के जो कुछ दाने वगैरह गिरे हुए थे नीचे की तरफ ना, वो मैंने फिर झाड़ू से हटाए। तो बस अभी इन चीज़ों को मैंने रिफ़िल कर दिया है और वापस से इनको कैबिनेट्स के अंदर रख के अपनी जगह पे रख दूँगी। तो ये तो हुई पुराने वाले सभी सामानों को मैंने चेक कर दिया है। जो बर्तन साफ़ करने थे, डब्बे वगैरह, उनको साफ़ कर दिए हैं। फर्नीचर वगैरह जिनको क्लीन करना था वो मैंने कर दिया है। अब बारी आती है कि ग्रोसरी को मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो सारा ही सामान एक बार तो मैं किचन के यहाँ पे ला के रख दूँगी, ताकि सारी चीज़ें मेरे सामने होगी तो मुझे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ को मुझे कहाँ रखना है। वैसे सभी डब्बे जो है वो मेरे फिक्स होते हैं। जिस डब्बे में मैं शुगर भरती हूँ तो हमेशा उस डब्बे में मैं शुगर ही भरती हूँ, ताकि अगर मैं घर पर नहीं भी हूँ तो चाहे हस्बैंड को चाय वगैरह बनानी है या कुछ भी चीज़ काम अगर किचन में करना है, या बच्चों को भी पता रहता है कि मैंने किस डब्बे में कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। अच्छा, मेन जो ये दो आपको सामने डिब्बे दिख रहे होंगे बड़े कंटेनर से, एक तो है स्टील का और एक है ये पेंट वाली बाल्टी, जो कि मैंने आपको कई बार पहले मेरे वीडियोस में भी बताई है। इसके अंदर मैं सामान रखती हूँ कि जो पैकेट्स डीमार्ट से मैं लेके आती हूँ, जैसे कि किसी चीज़ के मैं 2 या 3 पैकेट लेके आई हूँ, तो 3 पैकेट तो एक साथ में काम नहीं आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि एक पैकेट को मैं खोल के रिफ़िल कर देती हूँ किसी भी डब्बे में, और बाकी के जो पैकेट्स होते हैं उनको मैं नहीं खोलती हूँ, क्योंकि एक बार यदि कोई चीज़ खोल दी जाती है ना, तो उसके फिर गंदे होने का डर या ख़राब होने का, उसमें कीड़े वगैरह लगने का डर हो जाता है। तो इसके लिए मैं उनको खोलती नहीं हूँ। उन सारे ही पैकेट्स को मैं इन बड़े वाले कंटेनर्स के अंदर भर के रख देती हूँ। तो एक बार तो मैंने इन कंटेनर में जो पहले का सामान पड़ा था उसको मैंने निकाल के देखा कि उनमें कोई चीज़ें ख़राब वगैरह तो नहीं है, या फिर जो चीज़ें पहले की है उनको मेरे को पहले यूज़ करनी है, और अभी जो चीज़ लेकर आई हूँ उनको मैं फिर से उन बड़े वाले डब्बों के अंदर भर दूँगी। इसके अलावा जो डीमार्ट वगैरह जाती हूँ तो वहाँ जब भी जाती हूँ तो साथ में मैं घर से ही कैरी बैग लेके जाती हूँ। तो 4 कैरी बैग जो है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब जिनकी सिलाई वगैरह जो ना वो अच्छी खासी है, जो काफ़ी ज़्यादा लोड ले सकते हैं, तो इस तरीके के मेरे 4 बैग जो है वो हमेशा फ़िक्स रहते हैं। तो जब भी डीमार्ट जाती हूँ तो इन चारों बैग को लेके जाती हूँ, और आने के बाद में फिर इन चारों को एक ही साथ में पैक करके रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे डीमार्ट या कोई भी ऐसा ग्रोसरी का हेवी सामान लेके आना है ना, तब ये मेरे को चारों के चारों बैग जो है वो मिल जाते हैं। तो बस अब एक बार सामान जो है वो मैंने सारा चेक कर लिया, और चेक करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने सारा फिर से इन डब्बों के अंदर भर दिया है, और इनको मैं फिर से रख दूँगी अपनी जगह पे। अब ये लेकर आई थी मैं चने की दाल, जो कम से कम 12 किलो है, और अभी काफ़ी कम रेट थी तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आ गई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ी सी गीली लग रही है, मतलब थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर है। तो अभी धूप अच्छी खासी तीखी है, तो मैं एक बार 1 दिन के लिए उसको धूप में लगा के और साफ़ करके फिर उसको किसी डब्बे के अंदर भर दूँगी। अब बारी आती है कि छोटे मोटे सामान जैसे कि नमक वगैरह मुझे भरना है, तो अभी वो भी मैं भर के रख दूँगी। मतलब नमक की भी मेरे पास में 3 थैली रहती है एनी टाइम, तो एक जो रहती है उसको मैं ओपन करके जो रूटीन का जो डब्बा रहता है उसके अंदर भर देती हूँ, और बाकी जो होता है वो किसी एक छोटे दूसरे डब्बे में भर के रख देती हूँ। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा थैली होती है वो तो मैंने बड़े वाले डब्बे में रखी दी है। अब रही बात ये पॉपकॉर्न की, जो मैं मक्की लेकर आई थी और पहले की भी मेरे को एक पैकेट मिल गया, तो उसको भी मैं खाली कर दूँगी, क्योंकि अभी वेकेशन के टाइम पे बच्चों को जब भी भूख लगती है ना, तो दिन के टाइम पे मोस्ट ऑफ टाइम मेरे यहाँ पे पॉपकॉर्न या फिर मैगी इस तरह की बनती है। मैगी तो मैं कम बच्चों को खिलाती हूँ, लेकिन हाँ पॉपकॉर्न तो कई बार बन ही जाता है। कई बार वो रात को भी टीवी थोड़ा लेट तक देख रहे होते हैं ना, तो बच्चे पॉपकॉर्न वगैरह खा लेते हैं। और अभी जो मैं बता रही थी वो पॉपकॉर्न के अंदर मसाला निकला था, क्योंकि ये वाला पॉपकॉर्न मैं शायद पहले एक बार कभी लेकर आई थी और अभी लेकर आई हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर मसाला भी निकलता है, तो ये मसाला भी उसके अंदर निकला। अब कैसा है, कैसा मतलब खाने में कैसा लगेगा वो मुझे नहीं पता है। और साथ में मैं लेकर आई थी इस बार डीमार्ट से ये टैमरिंड के 2 पैकेट्स, काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल गए थे, तो मैं 2 पैकेट लेकर आई। और हाँ, अभी मतलब आधी गर्मी जो है वो निकल गई है, बारिश का टाइम चालू होने वाला है, लेकिन इस बार मैंने ठंडा ही नहीं बनाई है, तो मैं ये जो मिश्री है ना उसके 2 पैकेट्स लेकर आई हूँ। तो अभी 1-2 दिन के अंदर मेरे को ठंडाई का पाउडर जो है वो बनाना है। और ये मैं लेके आई हूँ फ्राइम्स का पैकेट, ये अभी का नहीं है, ये लास्ट मंथ का पड़ा है,
और अभी मैं 2 पैकेट्स और लेकर आ गई। और ये मखाने के पैकेट, मखाने का 1 पैकेट लास्ट मंथ का पड़ा था और 1 पैकेट अभी मैं और से लेकर आई। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी रिसेंट में यूज़ में लेनी है, उनको मैं किसी भी डिब्बे में नहीं रखूँगी, क्योंकि वो मुझे 1-2 दिन के अंदर यूज़ में लेनी है। जैसे कि फ्राइम्स है, तो फ्राइम्स जो है उसको मैं फ्राई करके डिब्बे में भर दूँगी, क्योंकि बच्चों को फिर चाहिए होता है कुछ ना कुछ खाने को, उनको रोज़ अलग अलग चीज़ चाहिए होती है। बच्चे एक जो चीज़ है वो हमेशा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो फ्राइम्स वगैरह जो चीज़ें होती है वो मतलब खाने में बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं होती है और बच्चे पसंद भी करते हैं। तो इन जो चीज़ें हैं उनको मैं फिर एक किसी कैरी बैग में भर कर ऐसी जगह पे रख रही हूँ ताकि वहाँ मेरी नज़रें जो है ना वो बार बार जाएँ और वो काम जो है मेरा फटाफट हो जाए। तो बस चीज़ें जो है बस इस तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ। और अब बातों बातों के अंदर आप देख लो कि मेरे हाथ में जो लिक्विड था ना वो मैं फ्रीज़ में रखने जा रही थी, और फिर याद आया भाई ये तो लिक्विड है जिसको कि मुझे जहाँ पे मैं वॉशरूम के सामान वगैरह रखती हूँ ना वहाँ मुझे रखना है। और बस अभी इन सब सामान को अरेंज करते करते फिर से याद आया कि चाय का मसाला जो है वो भी ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा उसको मैं अभी बना दूँ, नहीं तो फिर ये ग्रोसरी का जब भी सामान मुझे मैनेज करना होता है ना तब काफ़ी लेट हो जाता है और फिर मैं थक जाती हूँ, तो मैं फिर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती हूँ। तो सोचा कि अभी चाय का मसाला भी हाथों हाथ बना ही देती हूँ। तो उसके लिए मैंने ली है 1 से डेढ़ चम्मच तो मैंने ली है हरी इलायची, 2 चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च, और 1 चम्मच लिया है मैंने लौंग, और 2 बड़े गांठिए मैंने लिए हैं सूंठ के, यानी कि जो सूखा हुआ अदरक होता है उसका। तो बस ये 4 ही चीज़ों का यूज़ करके मैं चाय का मसाला बनाती हूँ, क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना इसमें जावित्री, जायफल, सौंफ और बड़ी इलायची ये सब डालते हैं, लेकिन इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और इसलिए मैं चाय का मसाला बाहर का मार्केट का लाके कभी भी यूज़ में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका टेस्ट इतना ज़्यादा हाई होता है ना कि उससे चाय का टेस्ट दब जाता है। तो मैं बस बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ। और ये जो सूखे हुए अदरक है ना ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो फिर ये मिक्सी के अंदर नहीं ग्राइंड हो पाएंगे, तो उसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा उसको फोड़ के थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दिया है। तो बस अब इन सभी चीज़ों को मैं करके और ग्राइंड कर दूँगी। तो विदिन 5 मिनट्स में चाय का इतना सारा मसाला जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हम मतलब जो पैसे जो है वो तो सेव करते ही हैं, और बाहर की जब चीज़ें पीसी हुई लाते हैं तो पता नहीं उसके अंदर कुछ मिलावट होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि घर की ही चीज़ें बनाऊँ और घर की ही चीज़ें हम सब जने खाएँ। तो बस फटाफट से चाय का मसाला बन गया है, उसको मैंने एक डब्बी के अंदर निकाल दिया, एक छोटा सा चम्मच भी उसके अंदर रख दूँगी। और बस तो इस तरीके से काम के साथ में मेरा एक बहुत ही बड़ा काम भी हो गया। तो सुबह का सारा काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था और फिर मैं इतनी बुरी तरह से थक गई थी कि तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं सोई। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग करनी थी वो करी थी, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह फोल्ड करने थे वो किए थे, और अब आई हूँ मैं शाम की डिनर की तैयारी करने के लिए। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं वो शाम की है, वो मॉर्निंग की नहीं है। और शाम को जिस दिन इस तरह का काम बहुत ज़्यादा मतलब हेवी काम होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तब मैं कुछ इस तरह की रेसिपी जो है वो डिनर में बनाती हूँ कि जल्दी से जल्दी बन जाए। तो जल्दी से जल्दी आप क्या बनाते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना कि जब भी आपके पास में टाइम कम है या कहीं पर जाना है तो आप शॉर्टकट कौन सी रेसिपी बनाते हैं, आप मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ दाल ढोकली, जो कि बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बनेगी। और उसके लिए मैंने ली है मूंग की दाल। वैसे तो बहुत से मतलब गुजराती स्टाइल में जो लोग बनाते हैं वो अरहर की दाल लेते हैं, कई लोग चने ये उड़द की दाल में भी बनाते हैं, लेकिन उड़द की दाल वाली तो काफ़ी चिकनी हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने ली है छिलके वाली मूंग की दाल, जिसको अच्छे से 2 पानी से वॉश कर दिया, और उस पानी को मैंने आपने देखा होगा कि मैंने प्लांट के अंदर दे दिया। अब मैं ढोकली के लिए आटा तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा गेहूँ का आटा, उसमें डाला है थोड़ा सा बेसन, और नॉर्मल जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए, थोड़ा सा डाला है अजवाइन। और बस ये डालने के बाद में थोड़ा सा टाइट आटा गूँथेंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं गूँथना है। आप रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट आटा। तो बस आटा जो है वो गूँथ लूँगी। तो ये रेसिपी ऐसी है जो घर में सभी खाना पसंद करते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हस्बैंड को भी अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है। और 1 पॉट रेसिपी आप उसको कह सकते हैं कि जल्दी भी बन जाती है और ज़्यादा बर्तन भी नहीं होंगे। तो बस आटा जो है वो गूँथने के बाद में फिर मैं दाल ढोकली के लिए तड़का तैयार करूँगी। आप दाल ढोकली बनाते हैं नहीं बनाते हैं, और बनाते हैं तो इसके लिए कौन सी दाल का यूज़ करते हैं,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मूंग की दाल से जो दाल ढोकली बनती है, एक तो वो चिकनी नहीं बनती है, और दूसरी चीज़ कि मूंग की दाल जो है वो खाने में काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है, तो इसके लिए मैं छिलके वाली मूंग की दाल का ही यूज़ करती हूँ। तो आटा वगैरह गूँथने के बाद में जो वहाँ पे थोड़ी बहुत गंदगी होती जा रही है उसको मैं हाथों हाथ क्लीन कर दूँगी, क्योंकि थकान जो है वो पूरी तरह से आज उतरी नहीं है। तो कोशिश ये कर रही हूँ कि कम से कम मेस किचन के अंदर फैले। मैं दाल ढोकली बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ। मूंगफली के दाने उसके अंदर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मूंगफली के जो दाने डलते हैं वो मतलब पूरे नहीं डलते, यानी कि साबुत नहीं डलते हैं। 1 के 2 टुकड़े अगर होते हैं तो काफ़ी सही रहता है। वैसे तो मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन मैं घर पे बहुत ही ईज़िली बना लेती हूँ, तो मैं मार्केट से इस तरह की चीज़ें परचेज़ नहीं करती हूँ। तो करा कुछ नहीं है, मैंने थोड़े से दाने लिए हैं और जो हमाम दस्ता होता है उससे थोड़ा सा खाली क्रश कर रही हूँ। तो बस कुछ दाने जो है वो साबुत भी है और कुछ जो है उसके 1 के 2 पीस हो गए। अगर मिक्सर के अंदर मैं कर लेती थी तो फिर कुछ दाने होते हैं ना, उनका तो पाउडर बन जाता है और कुछ काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो बड़े रह जाते हैं। तो इसके लिए मैंने मिक्सर में नहीं किया, इसको हमाम दस्ते से कर दिया और बस हल्का फुल्का सा मैंने उसको झटकी मारी तो सारे जो छिलके थे वो निकल गए। तो बहुत ही ईज़िली मूंगफली के दाने के छिलके भी निकल गए, कुछ छिलके रह गए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बस अब मैं फिर एक बार सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी कर लूँगी और उसके बाद मैं तड़का तैयार करूँगी। और जो मैं दाल ढोकली है वो मैं कुकर में बनाती हूँ। वैसे कई लोग कढ़ाई में भी बनाते हैं या जो तपेली वगैरह होती है उसमें भी बनाते हैं, लेकिन अभी मेरे पास में टाइम कम है, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा लेट खाना नहीं खाती हूँ, जल्दी खाना खाती हूँ। तो बस उसके लिए मेरे को फिर कुकर में फटाफट बना के सीटी ले लूँगी। तो कुकर में डाला है थोड़ा सा तेल, उसमें डालूँगी थोड़ा सा राई, ज़ीरा, हींग, और वो डालने के बाद में जो मूंगफली के दाने हैं वो डाल दूँगी, थोड़े से करी पत्ते डालूँगी, 1 से 2 हरी मिर्ची डालूँगी। तो बस इससे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जब तक मूंगफली के दाने और बाकी चीज़ें फ्राई होगी तब तक एक कटोरी के अंदर मैंने निकाल दिया है जो बेसिक मसाले, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। तो बस ये सारे मसाले भी उसके अंदर ऐड कर दूँगी और जब अच्छे से भून जाएंगे तो उसके बाद में उसमें डालूँगी मैं पानी जो है वो मैं आधा कुकर से ऊपर तक भर के रख दूँगी। और जब तक वो पानी बॉईल होएगा तब तक मैं करूँगी ढोकली की तैयारी। और उसके पहले जितना भी सामान एक्स्ट्रा वहाँ पड़ा हुआ है, जैसे कि जो सामान फ्रीज़ में रखना है फ्रीज़ में रख दूँगी, और उसके बाद में ताकि वहाँ पे जगह हो जाए, मेरे को ढोकली की तैयारी भी करनी है। अच्छा, वैसे दाल ढोकली में जो ढोकली बनती है वो 2 तरीके की बनती है। कोई तो होते हैं वो छोटी छोटी सी जो लोई होती है ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी, जैसे कि पानी पूरी के लिए बनाते हैं उस तरीके की बना के उसके अंदर डालते हैं। लेकिन मैं उस तरीके की नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो फिर कोई भी घर में खाना पसंद नहीं करता है। मैंने क्या किया है, जितना भी मैंने आटा गूँथा उसके मैंने बराबर से 5 लोए बना दिए हैं और उसके मैं बना दूंगी पतली पतली सी रोटी। और रोटी बनाने के बाद में उसको स्क्वायर शेप में कट कर दूंगी, जैसे कि आप शक्करपारे वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के। और इस तरीके से जब ढोकली बनाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी बन जाती है, क्योंकि वो फटाफट कट कर देते हैं और एक साथ में आपने देखा होगा कि मैंने उनको उठा के डाली है। आपको लग रहा होगा कि वो आपस में चिपक जाएगी, यानी कि स्टिक हो जाएगी, लेकिन नहीं, उसको जैसे ही उबलते हुए मैंने पानी में डाला और हिलाया तो वो सारी की सारी सेपरेट हो गई। बिल्कुल भी उनका लड्डू वगैरह नहीं बनता है, अंदर जाके सारी की सारी अलग हो जाती है। तो इसीलिए मुझे ये जो ट्रिक होती है दाल ढोकली बनाने की वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि जल्दी बन जाती है। तो बस इस टाइम पे मैंने दाल भी उसके अंदर मिक्स कर दी है, क्योंकि जब तक मैं ढोकली बना रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी मूंग की दाल जो है वो गर्म पानी में उबलती रहेगी तो वो जल्दी भी पक जाएगी। तो इस तरीके से सारी की सारी ढोकली मैंने बना के उसमें डाल दी है। और अब उसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ी सी शुगर, क्योंकि इसको हमको बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं करना है, लेकिन सभी मसालों को बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी शुगर डाली है। थोड़ी सी खटाई के लिए मैंने डाला है अमचूर पाउडर। आप उसकी जगह पर नींबू या फिर इमली या इमली का पल्प आपके पास में जो भी अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। तो इससे जो दाल ढोकली होगी वो थोड़ी सी मतलब खट्टी मीठी टेंगी सी लगेगी, तो खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बस सभी चीज़ें डालने के बाद में एक बार मैं टेस्ट कर लूँगी। तो सभी मसाले जो है वो बराबर थे, थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो वो मैंने उसके अंदर डाल दिया। और बस उसके बाद में अच्छा सा एक बार मतलब उसको हिला देंगे और हिलाने के बाद में कुकर का ढक्कन लगा के उसके अंदर 2 से 3 सीटी लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा है वो मुझे लेट हो गया था, क्योंकि किचन के अंदर ही मैं लेट घुसी थी,
तो बस उसके अंदर सीटी आ रही है, तब तक जितना भी सामान है उसको अपनी जगह पे रख दूँगी। जो बर्तन क्लीन करने के उनको फिर से सिंक के अंदर रख दूँगी। तो काम जो है वो तो पूरे दिन ख़त्म होते ही नहीं है, दिन भर काम करते रहो तब भी काम नहीं ख़त्म होते हैं। बर्तन जो है वो मैं सुबह उठी हूँ जब तक क्लीन करने लगी हूँ, लेकिन सिंक जो है ना वो खाली होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी फिर से बर्तन जो है वो अंदर हो गए, लेकिन हाँ, ज़्यादा बर्तन जब दाल ढोकली वगैरह ऐसी कोई रेसिपी बनाते हैं तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। किचन मतलब जो स्लैब है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। 2 मिनट खाली मुझे लगे थे स्लैब को क्लीन करने में। तो बस अभी कुकर की जो सीटी है वो 2 से 3 सीटी जो है आ गई है, और अभी जो है वो कम से कम 6:30 बज गई है। तो मुझे फिर खाने का लेट हो रहा है, और जब भी इस तरीके का खाने का लेट हो रहा है या अचानक आपके घर पे गेस्ट वगैरह आने वाले हैं या आ गए हैं, और इस तरीके से जब कुकर में से भाप जल्दी से नहीं निकल रही, यानी कि प्रेशर नहीं निकल रहा है, तो क्या करना है कि एक थाली रखनी है, थाली के ऊपर आपको रखना है कुकर, और फिर जो कुकर की सीटी होती है ना उसके ऊपर आपको एकदम ठंडा चिल्ड पानी जो है वो आपको धीरे धीरे से डालना है। तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही सारा कुकर का जो प्रेशर है वो निकल जाएगा। तो बस वही ट्रिक जो है वो मैंने फॉलो करी, तो फटाक से उसका प्रेशर निकल गया, और बस इस तरह से हमारी बहुत ही टेस्टी सी दाल ढोकली जो है बनकर तैयार हो गई है। और थोड़ा सा उसमें मैंने डाला है घी, क्योंकि घी के बिना दाल ढोकली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आइए आप भी खा लीजिए। तो बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।